नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राय बेबाक बात में आज फिर आपका स्वागत करते हैं। आज की इस परिचर्चा में हम एक ऐसे कपल को साथ लेके आए हैं, चेहरे देखकर आप पहचानेंगे उनके लिए। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 अभाना से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सविता सिंह जी और साथ में उनके पति श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मोटा मोटी परिचय कर दें आपके लिए, सहूलियत जाएगी दर्शकों के लिए। अवधेश प्रताप सिंह जी 2009 से 2013 तक जनपद सदस्य भी रहे हैं और 2015 के बाद इन्होंने अपनी पत्नी के लिए अभाना क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और वर्तमान में विजय हासिल प्राप्त करने के बाद दमोह की जिला पंचायत में अभाना से जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। साथ में एक चीज और परिचय करा रहे हैं हम अवधेश भैया जी का, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के दमोह के जिलाध्यक्ष भी अपने समय ये रह चुके हैं और पिछले सेशन में किसान संघ के ग्रामीण अध्यक्ष भी रहे हैं। ये परिचय हमारे दोनों खास मेहमानों का। और दर्शकों से एक और अनुरोध, यदि आपके सवालात इन दोनों शख्सियतों से जो भी जैसे हों ऑनलाइन प्रश्न कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके सवालों को लेने की, समय की नजाकत को देखते हुए। और अब हम सीधे शुरुआत करते हैं सविता जी से। सविता जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, ससुराल कहाँ पर है, मायका किधर है और शादी कब हुई, थोड़ा सा विस्तार से, दर्शक थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं। आज की सविता जी भी आई हैं, भैया भी हैं साथ में, तो आप शुरुआत से बताएं कहाँ से अध्ययन किया आपने, पढ़ाई लिखाई और मायका ससुराल पूरा शुरुआत से। जी, मैं जबलपुर जिले से हूँ, बीटा गांव से। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सहप्रा विटौनी से हुई। मेरी शादी हटुआ में हुई है, दमोह जिले में। यहाँ पर पैतृक व्यवसाय कृषि है। सविता जी, जबलपुर जिले में आपका मायका, दमोह जिले में आपकी ससुराल, थोड़ा बहुत रहन सहन का अंतर रहता होगा। माहौल कैसा, आपके मायके का माहौल कैसा है, अपनी ससुराल का माहौल कैसा है, कुछ रीति रिवाजों में, पहनावे में, खान पान में क्या कैसा अंतर देखा आपने? जबलपुर से जब दमोह आई आप तो कुछ तो अंतर देखा होगा। जी, मैं वहाँ से यहाँ आकर मुझे कुछ अलग नहीं लगा, मैं कंफर्टेबल। अवधेश जी, बात तो खुल के शेयर नहीं कर पा रही, हम आपसे पूछेंगे, शादी अरेंज हुई थी कि लव मैरिज की थी? नहीं, अरेंज हुई थी आशा। अरेंज तो हमने देखी है और सुना है लव मैरिज है आपकी। अरे नहीं। अवधेश जी, इस राजनीति के चक्कर में घर परिवार में कभी टेंशन विवाद नहीं होता कि आपको टाइम ही नहीं है घर के लिए, जब देखो जब राजनीति करते रहते हो? ऐसा कभी उतार चढ़ाव, कुछ ऐसे तनाव उभरे हों, सामने आए हों, कभी पापा जी नाराज हुए हों कभी, या भाभी जी नाराज हो गई हो कभी? कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाते चलिए दर्शकों का। हाँ, शुरुआती दौर में जी आया ऐसा समय कि भाई राजनीति के चक्कर में खेती में समय नहीं दे पाते थे, तो सिस्टम बन गया। ठीक है भाभी, खुल के बेझिझक हो के ये मान के चलिए कि आपका भाई बैठा है और भाई पूछ रहा है कि आपके लिए घर में घर के काम जो होते हैं, क्या सबसे अच्छा खाना बनाने में सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है कि हमें ये बनाना बहुत सरल है और इनको खाने के लिए बहुत पसंद है, तो आप सबसे पहले वही बना देती हैं? जी, इनको सबसे ज्यादा तो कढ़ी चावल पसंद है। क्या बात है, पूरा जिला कढ़ी चावल खाता रहता है। पिछले एक बार और हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो गेस्ट आए थे, वो भी कह रहे थे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। बूंदी रायता है, ये सब तो मैं भोजन पूरा। पिक्चर देखती हैं? जी, बहुत कम। क्या भैया, आप जबलपुर में मायका, कभी जबलपुर ले जाके कभी इनके लिए मूवी वगैरह नहीं दिखाई आपने? हम लोगों ने नहीं देखी, इनको कहाँ ले जाएंगे? तो टीवी वगैरह सीरियल वगैरह देखती हैं? नहीं, बिल्कुल। समाचार देखती हैं? जी, और आजकल मोबाइल से ही सब कुछ। दर्शक सुन लीजिए, टीवी नहीं देखना, मूवी नहीं देखना, थिएटर नहीं जाना, हाँ पर ये व्हाट्सएप फेसबुक जरूर चलाती हैं। तो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपको राजनीति का पूरा खाका समझ में आ जाता होगा, कैसी क्या राजनीति चल रही है। सबसे अच्छा नेता कौन है आज के समय में देश में? नरेंद्र मोदी की काफी फैन लगती हैं भाभी जी। हम थोड़ा सा माहौल आपके परिवार का इस टाइप का कर दें थोड़ा सा दर्शकों के लिए, कि लगे आपके लिए ये इंटरव्यू नहीं है, ये कोई संवाद नहीं है, ना परिचर्चा है। हम अपनी बहन के साथ में, अपने भैया के साथ में घर में बैठ के एक साधारण सी चर्चा कर रहे हैं। ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, भैया आपको भी कोई टेंशन वाले सवाल आएंगे तब भले आप टेंशन ले सकते हैं, लेकिन भाभी आपसे कहेंगे आपको किसी प्रकार के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सीधे सरल सवाल आपसे हम पूछेंगे।
आपको भाषण देने वाला नेता अच्छा लगता है कि काम करने वाला? काम करने वाला। भैया भाषण देते हैं कि काम करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं, भाषण बनते ही नहीं है। बनते ही नहीं है, हम लोग भी बहुत कम बोलते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। आपने कहा हम न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, अपना काम टीवी नहीं देखते हैं, केवल व्हाट्सएप फेसबुक चलाती हैं। उससे न्यूज। सविता जी, एक निजी प्रश्न है, जब से आप जिला पंचायत में बतौर सदस्य निर्वाचित हुई तो घर के कुछ काम प्रभावित तो नहीं हुए कि आपके लिए 5 साल लगातार आपको जनता के काम करने पड़े हों और घर परिवार के कुछ काम छूट गए हों? ऐसा लगता है कुछ जिम्मेदारी छूट सी रही है? नहीं, घर परिवार का पूरा काम मैनेज है और ये करते हैं बाहर का जो भी काम है राजनीति वाला। हमने सुना है आपके यहाँ आपके ससुर जी दीवान साहब बहुत बड़े आधुनिक किसान हैं, ये भी सुना है गुड़ की फैक्ट्री है आपके यहाँ जो हरदुआ में है। जी तो खेती में भी आपकी रुचि होगी थोड़ी बहुत? जी। क्या है, मैं जहाँ से हूँ वहाँ भी कृषि है, पूरा कृषि का व्यवसाय है, यहाँ पर भी है, तो मैं मैनेज कर लेती है। जी। तो यहाँ भी आदमी लोग आपके गाइडेंस पर जो आपके सहयोगी लगे रहते होंगे तो जी। गाइड तो करती होंगे कि हाँ जाके आज ये काम, आज बौनी में ये ट्रैक्टर जा रहा है उधर, हाँ। ये थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं इंटरेस्ट रहता है जी। आपका। आप दमोह की लोधी महिला माने आपके जो लोधी समाज की महिला मोर्चा एक विंग है उसकी भी आप जिलाध्यक्ष रही हैं। जी। आपको नहीं लगता कि आपकी समाज के साथ साथ अन्य समाजों में वर्तमान का जो परिवेश है उसमें कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं जिन्हें आज दूर करने का अभी भी समय है? जी। क्या क्या कुरीतियां आपको आपके कार्यकाल में समझ में आई, उनको दूर करने का कुछ प्रयास किया गया आपके द्वारा? जी, सबसे पहले तो शराब देखने में आती है। हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कि शराब पीकर लोग जाते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं को बोलने का अवसर ही नहीं देते। सेकंड, मृत्यु भोज, हाँ, उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि सभी परिवार की एक सी स्थिति नहीं रहती है आर्थिक। दहेज प्रथा को ले लीजिए। मृत्यु भोज, दहेज प्रथा और शराब भाभी की नज़र में 3 कुरीतियां जिन्हें अभी भी दूर करने के समुचित प्रयास हर समाज के संगठनों को करना चाहिए। अवधेश जी, भाभी से मोटा मोटी चर्चा हो गई, उनका थोड़ा सा माहौल हमने बना दिया कि ये इंटरव्यू नहीं परिचर्चा है। आप चूंकि राजनीति में खुल के हैं जी, हम आज खुल के बात करना चाहेंगे। जी, वर्तमान का दौर राजनीति में जातिवाद को लेके पार्टियां टिकट देने लगी हैं। अभी चाहे वो जिलाध्यक्ष का चयन हो या प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, लोग बाग पार्टियों का बहुमत या जहां पर संख्या वाला अधिक होती है वहां से नुमाइंदों को चुनती है, प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाती है। कुछ ऐसा काम आपने अपने जनपद के कार्यकाल के दौरान, जब आप जनपद सदस्य हुआ करते थे, 2009 से 2013 के बीच का है, शायद निर्विरोध चुने गए थे? नहीं, चुनाव हुआ था। कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा उस क्षेत्र की जनता के लिए किया गया हो, प्रकाश डालेंगे? जब जनपद सदस्य थे तो क्या है, हम एक किसान परिवार से हैं जी, और पूरा क्षेत्र खेती से जुड़ा हुआ है जी, मतलब दमोह जिला पूरा खेती से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्षेत्र में डिमांड थी कि भाई खेती के लिए यहाँ तालाब वाया अगला होगा। ऊपर मलैया जी को अभी वर्तमान में सांसद जी को बोल के सत्तरू डैम जो हुआ है जी, वो बहुत बड़ी योजना है और क्षेत्र में 1-2 साल बाद बहुत विकास हो जाएगा उससे। सुना है सांसद जी के बहुत चहेते हैं आप, लाडले। नहीं, सुना है हमने कि अवधेश प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री जी के बहुत करीबियों में से माने जाते हैं। तो ये आपने उपलब्धि बता दी। आपने जनपद का जो सदस्य का जो कार्यकाल था, भाभी के कार्यकाल जिला पंचायत में सदस्य हैं, इनके कार्यकाल की कोई एक आध उपलब्धि बड़ी जो जनता दमोह की जनता जानना चाहती है कि यदि मौका मिलता है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे चल के आने वाले दिन, तो क्या काम जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया है इनके जिला पंचायत के कार्यकाल के दौरान का कोई एक? सत्तरू डैम ही है। सत्तरू हाँ। डैम आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव पिछले सेशन का जी, काफी विवादित रहा, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष में आपकी भागीदारी भी लोगों ने देखी है। क्या स्थितियां बनी थी कि आपके लिए अपने कदम पीछे हटाने पड़े? सुना है चिट वगैरह डली थी उसमें, पर्ची सिस्टम क्या हुआ था ये थोड़ा सा? वो क्या है कि जब चुनाव हुआ, जीत के निकल के आए, जिला पंचायत क्षेत्र में 15 जी, सदस्य जी, होते जी। हैं
तो क्या है, पार्टी के ऊपर के लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि हाँ। भाई किसको बनाया जाए जी। मतलब बुराई नहीं लेना चाह रहे थे। ठीक ठीक ठीक, बराबर के कद के लोग थे आप लोग। हाँ जैसे शिवचरण पटेल जी हैं हटा से, जी जी। और ऋषि वो मामा जी लगते हैं, हाँ, और हम थे, मतलब फिर तीनों लोगों की पर्ची। मतलब ये भी होता है आज के ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से कि यदि 3 लोग प्रतिभागी हैं और तीनों लोग बराबर की योग्यता रखते हैं तो चिट डाल दो, चिट में से जिसका नाम आ जाएगा उसके लिए 2 लोग सहमति दे देंगे, हाँ चलो ठीक है। तो किसी मंदिर में जाके चिट पर्ची डली थी क्या? हाँ हाँ, बानकपुर मंदिर में जाके पर्ची दे दी। तो जो वर्तमान में जलाध्यक्ष हैं उनके नाम की पर्ची निकली थी। उनके नाम की। तो फिर अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ अविश्वास प्रस्ताव वाला कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था। हाँ, ये क्या वास्तव में आप लोग असंतुष्ट हो गए थे उस समय या कुछ ऊपर से कुछ दबाव वो क्या था? है कि वो बड्डई के लोग अच्छा असंतुष्ट हो गए थे। जी। हम तो वैसे बम्बई थे, बहन जी की हाँ, तबीयत हाँ। खराब थी, आप थे बम्बई, नहीं यहाँ पे? हाँ बाहर थे, फिर उसके बाद आ गए। स्थिति उन्हीं के सदस्य हम लोगों के पास आए थे कि भाई ऐसी स्थिति है, और फिर बाद में वही सब नाटक कर गए। तो आपने जनपद का चुनाव लड़ लिया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ लिया, क्या सपना है आगे के लिए? अरे अब जो मौका मिलेगा फिर देखा जाएगा। नहीं, जब बात जातिगत आंकड़ों की होने लगी है, आप खुल के स्वीकारते हो, दमोह की जनता भी देख रही है, और यदि स्थितियां बनती हैं, पार्टी आपको हरी झंडी देती है कि तैयारी करिए, तो आप तैयार हैं आने वाले दायित्व के लिए? बिल्कुल। तो दमोह ज्यादा शूट करेगा आपको कि जबेरा ज्यादा शूट करेगा? दमोह से। दर्शकों को एक ब्रेकिंग आपको देना चाहेंगे कि अवधेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि हम दमोह से तैयारी के मूड में हैं। तो ये मान के चला जाए कि आप अपनी उपस्थिति संख्या बल के आधार पर भी और पार्टी के अंदर डिमांड रखेंगे भी कि हाँ हमारा हक बनता है, हमारे पास जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, ये आजकल नारा चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे, तो आप डिमांड करेंगे। तो मान के चले राहुल सिंह जी के लिए खतरे की घंटी है अवधेश प्रताप सिंह, बताइए ना। मतलब आपने सीधा कहा हम दमोह से ही टिकट मांगेंगे, तो आप जब टिकट मांगेंगे तो एक मैसेज है दमोह की भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो दौड़ में शामिल है, क्या अवधेश भी दौड़ में है, स्वीकारते हैं आप? जी। अवधेश प्रताप सिंह दमोह से विधानसभा की दावेदारी के लिए दौड़ में हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, हमारी घर बैठे अंदर की परिचर्चा के दौरान निकलता है। अवधेश जी क्या मोटिव लेके जाएंगे दमोह की जनता को? 35 साल इस दमोह की जनता ने आपकी पार्टी को दिए थे, वर्तमान में पिछले 5 वर्षों के, आने वाले 5 वर्षों के लिए राहुल सिंह के लिए भी अवसर दिया। स्थितियां ऐसी नहीं है कि अब चूंकि आपकी पार्टी फिर से सरकार में, तो अब तो राहुल सिंह विपक्ष में हो गए। कुछ ऐसे काम, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, कुछ और ऐसे काम, जैसे आपने बोला आपने अपने जिला पंचायत के कार्यकाल के दौरान सद्धरू एक परियोजना के माध्यम से मलिया जी के साथ मिलके वो कार्य ग्राउंड पर लेके आए। अब आने वाले समय में यदि आपको दमोह विधानसभा फाइट करना है तो दमोह की जनता के लिए अभी 3 साल हैं आपके पास, क्या देना चाहेंगे? क्या डिमांड है शहर की? शहर के लिए, लोगों के लिए रोजगार चाहिए, गांव के लोगों को रोजगार चाहिए। हमारा ये था, जैसे दमोह जिला पूरा कृषि से जुड़ा हुआ है जी। कृषि से जब किसान डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शहर का व्यापार मजबूत हो जाएगा। किसान के पास जब तक 3 फसल से खेती नहीं करेगा, गर्मी की, बरसात वाली और ठंड वाली, तो ये पूरी खेती नहीं करे। ये पूरी खेती जब किसान कर पाएंगे जब उनके पास पानी उपलब्ध होगा। मतलब रोजगार महत्वपूर्ण दमोह की जनता के लिए। हाँ। यदि आपके क्षेत्र की जनता कहती है, यदि पूरा टर्म आपको मिलता है, जिला पंचायत का और विधानसभा का चुनाव लगभग आसपास होता है, और जनता कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया जिला पंचायत में, आप जिला पंचायत चुनाव फिर से लड़िए, पर आपके मंत्री जी, आपके सांसद जी चूंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, यदि वो कहते हैं कि नहीं अवधेश आपको विधानसभा लड़ना है, तो फिर जिला पंचायत लड़ेंगे कि विधानसभा लड़ेंगे? जो ऊपर के लोग बोलेंगे तो उसके आपने भी तो कुछ तैयारी की होगी, जिला पंचायत की तैयारी है कि विधानसभा की? तो ऊपर विधानसभा की तैयारी करेंगे भाई साहब। विधानसभा की तरफ ज्यादा रुख लगता है हमारे अवधेश भाई साहब का। बाई चांस स्थितियां ऐसी दिखती हैं कि अभी जैसे उथल पुथल इधर कम हो गए, 2 विधायक उधर चले गए, और यदि उपचुनाव के बाद स्थितियां ऐसी बनती हैं, उपचुनाव के बाद स्थितियां बनती हैं, यदि नवंबर दिसंबर में फिर से चुनाव मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव फिर से होते हैं, तो आपके पास केवल नवंबर दिसंबर मतलब कुल मिला के 6 महीने शेष बचता है। तो 6 महीने में विधानसभा की कितनी क्या तैयारी है आपकी?
रहेगी भाई, ऐसा नहीं पूरे क्षेत्रों में शहरों में मिलना जुलना है लोगों से। आपको निकलना होगा अब अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र से, आपको दमोह विधानसभा के क्षेत्र में भी घूमना है। सीधा सीधा सा हिंट अवधेश भैया ने बोल दिया है कि यदि 6 महीने भी हमें अवसर मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का तो हम पूरी दमोह विधानसभा को कवर कर लेंगे। तो आपके पास समय है इतना। जी बिल्कुल। खुलकर काफी बातें शेयर हो रही हैं। राहुल सिंह जी विधायक जी भी यदि सुन रहे हो तो उनके लिए भी ये खतरे की घंटी कि आपके ही समाज का एक बंदा फिर से मैदान में तैयारी के लिए जुट चुका है। अवधेश जी, हम आपके लिए शुभकामनाएं देंगे आपकी नई मंजिल के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम दमोह की जनता की तरफ से कुछ सवालात हैं जो और जानना चाहेंगे। क्या कैसी परिस्थितियां इस दमोह के विकास में आड़े आ रही हैं जो विकास समुचित हो नहीं पा रहा है? आपको लगता है कि विकास हो चुका है कि कुछ शेष है? शहर के हिसाब से तो भाई साहब विकास जब तक शहर बाहर डेवलप नहीं होगा तो नहीं होगा, विकास होगा। और अभी दमोह तो वैसे जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में है, और शहर जब बाहर निकल के जाएगा तो फिर स्थितियाँ बदल सकती हैं। जैसे बड़े शहरों में देख लो तो एक टाइम रहता है 20 साल का, जैसे आपका जो पुराना थाना था, ले जब हमारे बब्बा जी लोग थे तो बता देते पुराने थाने में ऐसा, फिर सिविल वार्ड में मकान खरीदा तो 20 साल बाद वो देखा कि यदि यहाँ कहाँ रहते। अब देखा कि अब जैसे हम रह रहे कहाँ, श्री राम कुंज में जी। तो श्री राम कुंज में 20 साल बाद अब नई जनरेशन उसके और 5 किलोमीटर आगे मकान खरीदी। तो ऐसे है कि अवधेश जी, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के आप दमोह के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं युवाओं के। जी, युवाओं के लिए क्या दिशा देना चाहेंगे आप? वर्तमान का युवा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए? आपने अपने कार्यकाल के दौरान भी काफी प्रयास किए होंगे अपनी समाज को संगठित करने के लिए। क्या मैसेज है आज के युवाओं के लिए आपकी तरफ से? एक युवा आगे आने वाले समय में विधायक की रेस में है, टिकट भी मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जिस पाले से आप नजदीकियां रखते हैं काफी कुछ वजन है। तो क्या मैसेज है हमारे युवाओं के लिए? क्या करना चाहिए युवाओं को? युवाओं के लिए भाई साहब जी पहले तो ऐसा ही है, राजनीति अलग बात है जी। युवा जैसे मैं गांव के युवाओं की बात करूं तो ये सब शराब से ज़्यादा जुड़ चुके हैं लोग जी। अगर इससे दूर हो जाएं, व्यापार में आ जाएं, किसानों के पास ज़मीन कम बची है, खेती के साथ साथ व्यापार भी करें तो आगे बढ़ने की। आज के समय में आपको नहीं लगता कि राजनीति चूंकि जातिवाद को लेकर हो रही है और आप लोग डिमांड करना कि हमारे पास इतनी संख्या है, 12 लाख मतदाताओं में से आपके पास, आपने कहा हमारे पास 3 से 4 लाख मतदाता हमारी समाज का है, बाकी समाज 8 लाख है, उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए कभी? नहीं मिलना चाहिए भाई साहब। तो सरपंच भी आप, बीडीसी भी आप, जिला पंचायत में भी आप, विधायक भी आप, सांसद भी आप, बचा क्या दूसरों के लिए? ऐसा है भाई, जैसे सरपंच जनपद, ये स्थिति ऐसी है कि ये तो पंचायत लेवल की बात है। तो उस पंचायत में जहाँ लोधी है तो वो तो लोधी सरपंच बनेगा, जनपद सदस्य है तो वो भी बनेगा। अब दमोह जिले में जैसे जिला पंचायत की बात है तो जिला पंचायत में भी लोधी समाज ज्यादा थी, तो इस पे नहीं बोलते। जैसे विधानसभा है या अन्य पार्टी के दूसरे पद है तो दूसरी समाज को भी मैनेज करना चाहिए। अब पार्टी के लोगों ने जैसे अभी जी अपना जिलाध्यक्ष का ही चुनाव हुआ है, हाँ। तो उसमें पहले उनका गोपाल जी का नाम चल रहा, गोपाल पटेल जी का नाम, 2-3 लोगों का चल रहा था अपना, जैसे मुरारी पटेल जी उनका, और वो अपने मंडी अध्यक्ष जी हैं खड़गराम पटेल जी, इनका भी नाम चल रहा था। तो अब वो ऊपर के लोग फिर से लोधी को चुन के आ गए तो उसमें क्या बोल सकते बताएं? उसमें तो पार्टियों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि बाकी जातियों को भी अपने तरीके से कि भाई अगर इनको ये नहीं करेंगे तो हो सकता है ये एक हो जाए। तो आपको कहीं कहीं भय नहीं लगता कि यदि हम 4 लाख मात्र हैं, 12 लाख में से 8 लाख बाकी समाज है, यदि वो इकट्ठी हुए कि सब इन्हीं के पास जा रहा है, नहीं। तो अब अपन को ये 8 लाख में से अपन में से कोई एक निकाल लो और सब लोग उसका समर्थन कर दो, इनको छोड़ दो। अब जैसे नगर पालिका है, हाँ, तो नगर पालिका ये दूसरों को छोड़ दो। अरे अब दूसरों को छोड़ दो भाई, अब बड़े मलाईदार पद आपको चाहिए। नहीं ये ऐसा नहीं है भाई। जैसे नगर पालिका है जी, मंडी है, जनपद है, तो जैसी संख्या उस हिसाब से निश्चित हो जाए। जिला पंचायत है। अवधेश भैया, कोरोना चल रहा है जी,
हमारे जिले में रोजगार के अवसर नहीं थे, तभी तो हमारे यहाँ का ग्रामीण मजदूर बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में गया था। अब चूंकि वहाँ की फैक्ट्रियां कारखाने बंद हो गए हैं, वहाँ का मजदूर वापस पलायन करके दमोह आ गया। जी। इनको रोजगार होता तो जाते काय के लिए वो, अब तो यहाँ रोजगार है नहीं। बीड़ी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, वो भी बंद हो गई। लगभग 90% बीड़ी का कारोबार दमोह जिले से खत्म हो गया। वो क्या करेंगे यहाँ पे? अभी भाई साहब जैसे गर्मी का सीजन चल रहा था, किसान की फसल आई है, तो अभी तो किसान इसमें ही व्यस्त है, मजदूर भी ज्यादातर किसानी में लगे रहे। अब जैसे बरसात शुरू होगी तो बहुत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेशर। हाँ, क्या उपाय करना चाहिए सरकार के लिए उन मजदूरों के लिए जो लौट के घर आए हैं? सरकार के लिए तो आज अब जैसे यही है कि अब यहाँ खेती से ही जुड़ा है। हाँ। तो पानी की पहले से व्यवस्थाएं हो जाती, बड़े बड़े डैम बन जाते। जैसे अपना जबलपुर जिला है तो बरगी डैम बना, उसके कारण पूरा जबलपुर क्षेत्र के लोग कभी सूखा की लाइन में नहीं आते कि भाई हमारी धान सूख गई या हमारे गर्मी में फसल सूख गई। और दमोह जिला के अगर मान लो सूखा ही आता तो सबसे पहले अरे भाई उसका कारण ये है कि किसानों के पास पानी नहीं है। भाई बरसात में जैसे किसानों ने धान लगाई, अब मान लो पानी नहीं गिरा, नवंबर दिसंबर में जब धान को जरूरत रहती है, पानी नहीं गिरा तो भाई वो सूखे की चपेट में चले गए। अगर बड़े बड़े डैम बंदे रहते अपने ही दमोह जिले में तो ये सूखा की चपेट में नहीं जाते, फिर ऊपर के लोगों से भी बात नहीं करनी पड़ती कि भाई हमारा सूखा हो गया। और गर्मी की फसल जब तक यहाँ का किसान नहीं करेगा तो किसान मजबूत नहीं हो पाएगा। और किसान की फसल भाई साहब जब तक 1 लाख रुपए एकड़ की नहीं बिकेगी जब तक किसान तरक्की कर ही नहीं सकता। किसान की फसल 1 लाख रुपए एकड़ बिकने लगे तो बिल्कुल कहीं कोई किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अवधेश भैया बहुत बड़े किसान हैं। आप मजदूरों से काम लेते हैं कि मशीनों से काम करते हैं? नहीं, मजदूरों से। हमारा हमने सुना बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं आपके। अरे मशीनें तो आज खरीद ली हैं, ये जेसीबी वगैरह। मशीन इसीलिए तो खरीदता है आदमी ताकि मजदूरों की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यदि वो मजदूर पलायन करके आए हैं, अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनपद में भी रहे, जिला पंचायत में भी, और आपका सपना है कि हमें विधानसभा में भी जाना है, तो वो मजदूर जो लौट के आए हैं तो कुछ दिन के लिए आपने बोला ना कि बरसात के बाद स्थितियां ऐसी चोरी चकारी बढ़ सकती है, अपराध की ओर ये लोग कदम बढ़ा सकते हैं संगठित होकर। जब उनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो जाएंगे कहां? तो आप लोग के पास बहुत शानदार विकल्प है। आप अपनी मशीनों से काम लेना बंद कर दीजिए, मशीनों की जगह पर आप उन मजदूरों से काम लीजिए ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके। क्या ये मेरी सलाह सही है? ये तो भाई साहब 15 जून तक ही है। मान लो जैसे मजदूरों का काम है, अभी मेड़बना तलैयों का काम पंचायतों में चल रहा है और प्रॉपर पंचायतों में मजदूरों ही से काम चल रहा है जहाँ जहाँ है उपलब्ध। तो अब बाहर से तो मजदूर काम करके आते, गाँव में प्रॉपर काम भी नहीं करते हो। जिस तरीके का लोगों को काम करवाना है वो काम भी नहीं कर पाते। आजकल कटाई मान लो हार्वेस्टर नहीं होते तो लोग खेती नहीं करते। दमोह की जनता के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से आने वाले समय में आपको दमोह की जनता के सामने हाथ जोड़ने जाना है, तो जनता आपको देख रही है, सुन रही है, हाथ जोड़ने उनके यहाँ जाने के पहले कुछ संदेश आपका हो दमोह की जनता के लिए, 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे सीधे? दमोह की जनता निवेदन है कि आने वाला अगर समय मिलता है, पार्टी चाहती है तो आशीर्वाद दें। भाभी 2 शब्द आप भी, आपके लिए ही तो जिला पंचायत से ही तो रास्ता जाता है। हमारे राहुल भैया भी तो जिला पंचायत में थे ना, वहां से विधायक बने हैं। यदि आपके मन में है और आपको लगता है कि हमें अवसर मिल सकता है तो ये दमोह की जनता जनार्दन आपकी राह देख रही है। कुछ संदेश आप भी 2 शब्दों में दमोह की जनता से जो भी मन में हो, जो दिल में आए। अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के भाई लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ जो दिल में आए क्या कहना चाहेंगे? यदि दोबारा आपको मौका मिलता है, आपको दमोह की जनता हमारे घर आना है आपके लिए वोट मांगने, तो जब आएंगी तब आएंगी। आज कुछ कहना चाहेंगी? हमसे ही कह दीजिए। आपको यदि पार्टी अवसर देती है, आपके ऊपर के नेता कहते हैं हाँ जाइए आपके लिए ये मार्ग है, तो आप आएंगे? जी। बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े बड़े सपने हैं,
कोरोना के चलते समय कम है, हम लोगों के लिए एक विशेष क्षेत्र की ओर अभी जाना है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।